हेलो दोस्तों, आप सबका डीपीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं। हम उन प्रश्न पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं एसएससी और विभिन्न तरह के कॉलेजों के प्रश्न पत्र को लेकर आता रहता हूँ और उनका सलूशन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अधिकतर पिछले कई सालों में आया हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, वह पहला क्वेश्चन है 3.21 × 10⁻⁻6 का कोटि मान होगा। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10⁻⁶, सेकेंड ऑप्शन है 10⁵, थर्ड ऑप्शन है 10⁻⁻5 और फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁶। तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर 10⁻⁻5। हम देखते हैं इसका आंसर। यदि 10 की किसी घात में 3.16 से अधिक की गुणा है तो राशि के कोटि मान के लिए 10 की घात में 1 जोड़ना होगा। इसी प्रकार 3.21 × 10⁻⁻6 का कोटि मान 10⁻⁻6 + 1 = 10⁻⁻5 हो जाए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। परिणाम में बराबर दो वेक्टरों का परिमाणी शून्य होगा यदि उनके बीच का कोण, जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है 0, सेकेंड है 45 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री और फोर्थ है 180 डिग्री। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वह होगा 180 डिग्री। परिणाम में बराबर दो वेक्टरों का परिमाणी शून्य होगा यदि उनके बीच कोण 180 होगा, 180 होगा। इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर 180, 180। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन फिजिक्स से है। एक कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति एक किवाड़ को खोलने के लिए किवाड़ की अक्ष से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 4.50 न्यूटन बल लगाता है। कमरे के अंदर खड़ा व्यक्ति किवाड़ की अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बल लगाता है। यदि व्यक्ति किवाड़ को बंद रखने के लिए न्यूनतम बल लगाएगा, तो पूछ रहा है कि यह व्यक्ति किवाड़ को बंद रखने के लिए कम से कम कितना बल लगाएगा। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है 225, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 135 और चौथा ऑप्शन है 7.50 न्यूटन। तो हमारे पास जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है यहाँ सही होगा। इसे देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आघूर्ण के नियम का उपयोग करेंगे, क्योंकि आघूर्ण के नियम के अनुसार हम जानते हैं F1 x1 = F2 x2 होता है। तो यहाँ हमें F2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो F2 फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो हम पाएंगे F2 = F1 × x1 / x2 = F1 की वैल्यू जो हमारे पास दिया है 4.5, x1 की वैल्यू दिया हुआ है 50 और x2 की वैल्यू दिया हुआ है 30। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 7.5 न्यूटन। हमारे पास जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वह है बर्फ का एक टुकड़ा समुद्र जल में तैर रहा है। यदि बर्फ का अपेक्षित घनत्व 0.95 हो तो टुकड़े के कुल आयतन का कौन सा भाग समुद्र में डूबा रहेगा। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है वह है 9/10, दूसरा ऑप्शन है 19/20, तीसरा ऑप्शन है 19/21 और चौथा ऑप्शन है 9/11। तो यहाँ हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वह होगा
दूसरे नंबर का जो कि है 19/20। अब देखते हैं कि कैसे यह आंसर सही होगा, क्योंकि माना बर्फ का आयतन भी है, हमने मान लिया कि बर्फ का आयतन भी है, इसका x भाग द्रव में डूबा है, तब समुद्र के पानी के सापेक्ष बर्फ का अपेक्षित घनत्व, इसका फार्मूला होता है बर्फ का डूबा आयतन अपान बर्फ का संपूर्ण आयतन। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वह होगा 0.95/1.05 Vx/v। तो यहाँ v से भी कट जाएगा और हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगा 95/105। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वह होगा 19/21। अब चलिए हम 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है वह है किसी पिंड का वायु में भार 320 ग्राम भार तथा जल में 280 ग्राम भार है। 1.65 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में पूर्णतः डुबाने पर उसके भार में कमी होगी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 40 ग्राम भार, दूसरा ऑप्शन है 50 ग्राम भार, तीसरा ऑप्शन है 60 ग्राम भार, चौथा ऑप्शन है 66 ग्राम भार। तो यहाँ जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा वह होगा 66 ग्राम भार, ऑप्शन सही होगा, जो कि है हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से। द्रव का अपेक्षित घनत्व का फार्मूला होता है द्रव में पिंड के भार में कमी अपान जल में पिंड में भार में कमी। अब द्रव में पिंड के भार में कमी के लिए हम क्या करेंगे कि द्रव का अपेक्षित घनत्व इंटू जल में पिंड का भार में कमी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको वैल्यू इसको रख कर हम सॉल्व करेंगे तो 66 ग्राम भार आंसर हमारे पास आएगा। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है वायु दाब मापी की नली में पारा 30 सेंटीमीटर क्यूब जगह छोड़कर भरा गया है। इस स्थान में वायु साधारण वायु दाब पर है। पारे में भरे बर्तन में नली को उलटने पर वायु का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है तथा नली में पारे की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर रहती है। वायुमंडलीय दाब होगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा 75 सेंटीमीटर, जो कि है पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। हम जानते हैं यदि वायुमंडलीय दाब P हो तो P1 V1 = P2 V2 होता है। तो इस फार्मूले से हम जो V1 हमारे पास है वो 30 है और P2 हमारे पास हो जाएगा P - H ρg। रो को यहाँ हम D से डिनोट करते हैं जो कि डेंसिटी है, घनत्व है। तो P2 हमारे पास है P - H ρg और V2 है 50। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P की वैल्यू हमारे पास 75 सेंटीमीटर आएगी। अब हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनुदैर्ध्य तरंग में किसी बिंदु पर किसी क्षण अधिकतम संपीड़न की दशा है। यदि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो वह बिंदु अधिकतम विरलन की दशा में होगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वह 1/100, दूसरा है 1/200, तीसरा है 100 और चौथा है 100 से पश्चात। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1/200। अधिकतम संपीड़न व उसके निकटतम अधिकतम विरलन के बीच की दूरी λ/2। तरंग की आवृत्ति n = 100 हर्ट्ज। आवृत्ति काल t हो जाएगा 1/n = 1/100 सेकेंड हो जाएगा। अतः लैम्डा दूरी चलने में लगा समय हो जाएगा 1/100 सेकेंड।
इसलिए लेमडा अपान 2 दूरी चलने में लगा समय लेमडा अपान 200 सेकेंड हो जाएगा। अब 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन फिजिक्स से है। एक कार द्वारा चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी, एक कार द्वारा चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी दूसरे सेकेंड में तय की गई दूरी से दुगुनी थी। यदि कार त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो इसका प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकेंड में था। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इसके। पहला है 5/2, दूसरा है 6, तीसरा है 3/2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वह होगा 3/2। हम यहाँ फार्मूला लगेंगे SN = U + A n - 1/2। अब इस फार्मूले से हम करेंगे, चूँकि हमारे पास n जो है 4 दिया हुआ है, तो S4 = हो जाएगा U + A और n 4 है तो n की जगह प्लेस पर हम 4 रख देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S4 हमारे पास जो फाइंड आउट होगा वह होगा U + 3.5A। अब S2 जब हम फाइंड करेंगे ऊपर के फार्मूले को ही लगाएंगे और यहाँ n के प्लेस पर हम 2 रखेंगे। ठीक, तो हमारे पास S2 होगा U + 1.5A। अब हम चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन को, एक कार द्वारा चौथे सेकेंड में तय की गई दूरी दूसरे सेकेंड में तय की गई दूरी से दुगनी थी। तो हम क्या करेंगे, S4 = 2S2 कर देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा U = 0.5A। ठीक, हम A की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास 3। तो हमारे पास जो नेट आंसर आएगा वह होगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम 10th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4184 जूल पर किलोग्राम है। 50 ग्राम जल को 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होगा। यहाँ जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह है 33.5 किलो जूल, दूसरा ऑप्शन है 3.35 किलो जूल, चौथा ऑप्शन है 0.335 किलो जूल, चौथा ऑप्शन है 335 किलो जूल। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वह होगा 3.35 जूल। ऊर्जा का परिवर्तन MHT फार्मूला हम जानते हैं। अब हम यहाँ जो मास है उसमें हम 10⁻³ से हम गुणा कर देंगे ताकि किलो जूल में हमारा आंसर आए, और सेकेंड और ये ΔT हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारे पास ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए कहाँ गया, हाँ, ये 21 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 से हम 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे पास होगा वह आएगा 16, वह आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक, 16 जूल हो जाएगा। अब जब हम सबकी वैल्यू को हम यहाँ रख कर जब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3.35 किलो जूल। अब जो हमारे पास 11th नंबर का क्वेश्चन है वह है कांच का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका रेखीय प्रसार गुणांक होगा। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आप 30 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है।
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि है हमारे पास 5 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। देखते हैं हम इसका आंसर। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू 2 × रेखीय प्रसार गुणांक होता है। यहाँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो रेखीय प्रसार गुणांक हो जाएगा 10⁻⁴/2 इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। वह ताप जिसका फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का दुगुना है। पीछे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। वह ताप जिसका फ़ारेनहाइट में मान सेल्सियस के मान का 2 गुना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा 160 डिग्री। देखिए, माना सेल्सियस में ताप थीटा है, फ़ारेनहाइट में ताप 2 थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि C/5 = F - 32/9। इस फार्मूले को हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो हम इस फार्मूले को हम वैल्यू रखेंगे और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगा 160। अब हम 13 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किसी वस्तु को 1 मीटर की दूरी से अधिक दूरी पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उसकी आँख की दृष्टि को ठीक करने वाले लेंस की क्षमता होगी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -1 डायोप्टर, सेकेंड है +1 डायोप्टर और थर्ड है 1.5 डायोप्टर और फोर्थ है 2 डायोप्टर। तो सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा -1 डायोप्टर। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ हमारे पास u इनफाइनाइट हो जाएगा और v -1 मीटर हो जाएगा। तो अब हम पावर का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/f होता है, तो हम f की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे जो कि -1 आएगा और यहाँ p पावर के फार्मूले में हम रख देंगे तो हमारे पास नेट जो आंसर आएगा वह हो जाएगा -1 डायोप्टर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता होगी। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 320, 80, 20, 1/2। तो इसका सही आंसर होगा वह है 20। देखिए, m = हम जानते हैं F0/F। F0 हमारे पास कितना है? 80 है और Fe 4 है। डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। अब 15 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक मनुष्य समतल दर्पण से दूर 4 मीटर/सेकेंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब के सापेक्ष जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 6 मीटर/सेकेंड, 2 मीटर/सेकेंड, 4 मीटर/सेकेंड, 8 मीटर/सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, इसका जो सही आंसर जल्दी से बताइए आप, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 8 मीटर/सेकेंड। प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग कितना होता है? 2u होता है और हमारे पास u दिया हुआ है 4, तो 4 को हम यहाँ रख देंगे इस फार्मूले में, आंसर आ जाएगा 8। अब हम 60 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। एक समतल दर्पण को 5 डिग्री घुमाने से परावर्तित किरण द्वारा घुमा कोण होगा 2.5 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री।
तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, वह है 10 डिग्री। अब हम देखते हैं इसका आंसर 16 नंबर। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए, परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। तो इसी फार्मूले को हम यूज करें, थीटा के जगह पर प्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 5 दिया हुआ है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हुआ है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण का आपतन कोण 35 डिग्री है, तब परावर्तन कोण का मान होगा। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं पीछे स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि कौन सा सही होगा। यहाँ सही होगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन सही होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन सही होगा, जो कि है 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका सलूशन पीछे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण होता है। हम जानते हैं कि परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण होता है, तो जितना ही परावर्तन कोण होगा उतना ही आपतन कोण होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 3 क्वेश्चन और देखेंगे। आज हमारा 20 क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, गर्म पानी में भरी हुई एक बाल्टी का ताप 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 8 मिनट लगते हैं। यदि कमरे का ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी का ताप 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगा समय होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 मिनट से अधिक। ठीक, इसका हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं। वह है न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ठंडा होने पर तर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में पहले की अपेक्षा ठंडा होने की अधिक दर घट जाएगी, अतः ठंडा होने में 8 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह है, 2 आवेश के बीच की दूरी 4 गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल होगा। जल्दी बताइए कितना होगा। 19 का ऑप्शन हो जाएगा, 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। डेनियस सेल में विध्रुवक का कार्य करता है, वह 4 ऑप्शन दिए हुए। डेनियस विध्रुवक का कार्य करता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कार्बन, CuSO4, MnO2, K2Cr2O7। जल्दी से आंसर बता दीजिए। यह तो आपको आंसर रटा होगा, नहीं रटा है तो आप रट लीजिए। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, वह है C2SO4। यह ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।